हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रोडक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। बट आफ्टर दिस लेक्चर्स you will be able to understand product meaning, definitions, features of product and importance of product. It is also important topic under the fundamental marketing or marketing. Let's we start. मीनिंग देखिए, जनरली ह्यूमन बीइंग या हम सभी कोई ना कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं और हम सब जानते हैं कि हम अब कोई प्रोडक्ट जो कंज्यूम करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपनी किसी नीड्स या डिज़ायर को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। तो इस एंगल से यदि हम प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करें तो इसका मीनिंग क्या होगा। प्रोडक्ट इज एनीथिंग और वन विच हैज़ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। यानी प्रोडक्ट वो है, कोई वस्तु है या कुछ भी है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई संतुष्ट करने की कैपेसिटी उसमें होती है या कैपेसिटी रखता है। सामान्य रूप से द प्रोडक्ट इज जनरली व्यूड एज ए फिजिकल प्रोडक्ट, कि जनरल रूप से हम किसी भी प्रोडक्ट को, जो हमारा विचार है, व्यू है, वो है कि फिजिकल, हम उसका कंसेप्ट देखते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट को ही हम प्रोडक्ट के रूप में मानते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, शूज़ है, कॉस्मेटिक्स है, एयर कंडीशन एक्सेट्रा। So we can say that product is one which has capacity to satisfy our needs. A product may also be defined as a bundle of utilities consisting of various product features and accompanying services. The customer does not buy merely the physical and chemical attributes of a product, but he is really buying one satisfaction. इसका मतलब है कि प्रोडक्ट को सामान्य भाषा में जनरली वी कैन से कि प्रोडक्ट वो है जिसमें किसी की नीड्स को, हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की कैपेसिटी होती है। प्रोडक्ट को इज आल्सो डिफाइन कि एज ए बंडल ऑफ यूटिलिटीज़, कि उपयोगिताओं का एक बंडल है, कंसिस्टिंग जो रखता है प्रोडक्ट की वेरियस फीचर्स और कुछ सर्विसेज। यानी एक प्रोडक्ट उपयोगिताओं का बंडल है जिसमें प्रोडक्ट की फीचर्स होती हैं और साथ में कुछ वो सर्विसेज भी उसमें शामिल होती हैं। सो प्रोडक्ट को यदि आप सामान्य भाषा में आप डिफाइन करें, मीनिंग करें, तो प्रोडक्ट का अर्थ कि जो बायर खरीदता है वो क्या खरीदता है। बायर्स वो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है उसकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फैक्शन करने की कैपेसिटी वाली कोई वस्तु खरीदता है। इसलिए प्रोडक्ट में सिर्फ फिजिकल या उसका जो केमिकल कंट्रीब्यूशंस कॉम्बिनेशन होता है वही प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि प्रोडक्ट में बहुत कुछ इंक्लूड्स होता है, जैसे ब्रांड है, पैकेज है, लेबल है, या जो प्रोडक्ट जो सर्विस उसको ऑफ़र की जाती है कंज्यूमर्स को, मैन्युफैक्चर का स्टैंडर्ड क्या है, उसकी नाम कितनी, उसकी फेम कितनी है, ये सब फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं उससे अलग होता है। सो वी कैन डिफाइन द प्रोडक्ट एज ए टर्म विच डज नॉट mean only the physical product, but the total product include brand, package, label, service offered to the customer, status of the manufacturer and distributor in addition to the physical product. So product सिर्फ फिजिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, बल्कि एक प्रोडक्ट में
इट इंक्लूड्स, अभी हमने कहा कि ब्रांड, पैकेजिंग, लेबलिंग, image of manufacturer, services which are provided by the manufacturer to the customer are also included in the product. प्रोडक्ट के अलग अलग व्यूड हैं. प्रोडक्ट इज़ व्यूड इन डिफरेंट वेज, यानी अलग अलग स्टेक होल्डर के हिसाब से प्रोडक्ट का, उनके हिसाब से प्रोडक्ट के मीनिंग के बारे में या उनके हिसाब से अलग अलग उनके विचार हैं, व्यू होते हैं. जैसे कंज्यूमर, द कंज्यूमर व्यू द प्रोडक्ट एज द बेनिफिट दैट विल सेटिस्फाइड हिज नीड्स. इसका मतलब कि कंज्यूमर का विचार है कि प्रोडक्ट वो है, प्रोडक्ट कैसे व्यू करता है वो, एज द बेनिफिट दैट विल सेटिस्फाई हिज नीड्स, कि उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा. फॉर द मैन्युफैक्चर इट इज़ अ बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट विल सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स, कि एट्रीब्यूट्स, बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स, उपयोगिता एट्रीब्यूट्स, गुणों का एक बंडल है, दैट विल, जो सेटिस्फाइड करेगा कंज्यूमर की आवश्यकता को. फ्रॉम द मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केटर क्या सोचता है, प्रोडक्ट आर द बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं मार्केटिंग प्लानिंग को करने का, एक बिल्डिंग यानी एक ब्लॉक है ना, बिल्डिंग ब्लॉक की आप जो ब्रिक है, एक आधार है मार्केटिंग प्लानिंग का. इट इज़ द प्रोडक्ट बाय विच मार्केटर प्रोवाइड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड एंश्योर रेवेन्यू फ्रॉम द फर्म, कि प्रोडक्ट ही है जिससे वो कंज्यूमर सेटिस्फाइड करता है और रेवेन्यू अर्न करता है. तो कंज्यूमर क्या हुआ कि सेटिस्फैक्शन नीड्स करने वाली यूटिलिटीज़, मार्केटर मैन्युफैक्चरर क्या हुआ, बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स जो कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाइड करेगा. मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू की मार्केटिंग प्लानिंग को बनाने के लिए बंडल ऑफ ब्लॉक हैं, या मार्केटर प्रोवाइड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट वो है विच मार्केटर, जिसके थ्रू मार्केटर कंज्यूमर सेटिस्फाइड करता है और रेवेन्यू अर्न करता है. प्रोडक्ट इज़ द सेंट्रल टू द मार्केटिंग ऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट उन सब का सेंट्रल पॉइंट होता है, बिकॉज ऑल द मार्केटिंग प्रोग्राम एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का जो आधार होता है, जो बेस होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है. डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, हर बुक में, अच्छी बुक्स में अलग डेफिनेशन दी गई हैं, तो हम जनरली 2 डेफिनेशन यहाँ डिस्कस करेंगे. डेफिनेशन मान के चलें, ए प्रोडक्ट इज एनीथिंग विच बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट, कि प्रोडक्ट कुछ भी है जो मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है. इसके अलावा डिफरेंट ऑथर्स हैं जिसने अपने अपने एंगल्स के हिसाब से, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से प्रोडक्ट को डिफरेंट वे में डिस्क्राइब किया है. तो फर्स्ट डेफिनेशन वी कैन सी, अकॉर्डिंग टू W. Alderson, a product is a bundle of utilities consisting of various features and accompanying services. प्रोडक्ट एक बंडल है यूटिलिटीज़ का, जो कंसिस्टिंग, जिसमें हैविंग वेरियस फीचर्स, बहुत सी फीचर्स होती हैं, एंड सर्विसेज भी उसके साथ होती हैं. अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, ये इंपॉर्टेंट वाइड डेफिनेशन है. A product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, and consumption that might satisfy a want or need. It includes physical object, services, person, place, organization, and ideas. This is the wide definition of product. Product कुछ भी है जो कैन बी ऑफर टू ए मार्केटर, जो मार्केटर ऑफर्ड करता है फॉर ए अटेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, कंजम्पशन के लिए, दैट माइट बी सेटिस्फाइड वांट और नीड, जो उनकी आवश्यकता को संतुष्ट करता है. इट इंक्लूड, इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट भी होता है, जो उसका एक मेन कोर प्रोडक्ट, मान लो कार है, कार का जो आपका स्ट्रक्चर है फिजिकल हो गया. सर्विसेज, कार की सर्विस है, जल्दी आपको ट्रांसपोर्टेशन करेगी, जल्दी आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पर्सनस, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, किस कंपनी ने बनाया है, एंड आइडियाज़ के पीछे क्या उसमें आइडियाज़ हैं. तो ऑल दिस थिंग प्रोडक्ट में शामिल होती है. सो अल्टीमेटली इन द लास्ट वी कैन से कि जो प्रोडक्ट है इट इज़ द वाइड मीनिंग. द टर्म वी कैन डिफाइन द प्रोडक्ट एज ए टर्म, वी कैन से कि द टर्म प्रोडक्ट डज नॉट मीन्स
only the physical product, but the total product include brand, package, label, status of manufacturer and seller and the services offered to the consumer. ये सभी so we can say कि जो फ्लिप क्वार्टर डेफिनेशन वाइड डेफिनेशन है, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट. अब स्टूडेंट में डिस्कस जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी कंसेप्ट समझने के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, सो आफ्टर द discussion about the meaning or definitions, we can say the following features came into light. Number first is a tangible attributes. Tangible attributes, सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट फीचर है कि प्रोडक्ट की टेंजिबल एट्रीब्यूट्स या टेंजिबिलिटी एट्रीब्यूट्स. इसका अर्थ है कि किसी भी प्रोडक्ट को टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, फिजिकल प्रेजेंस उसकी महसूस की जाती है. जनरली प्रोडक्ट इज़ मेड ऑफ ग्लास, ग्लास से बनता है, वुड से बनता है, मटेरियल से बनता है. पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक शेप होती है, एक साइज़ होता है, एक उसका फ्रेगनेंस होती है, उसका कलर होता है, उसकी लेंथ होती है, उसका टेस्ट होता है. देयर आर सो मैनी एग्जांपल आप ले सकते हैं. कार है आपके पास, फ्रिज है आपके पास, ब्रेड है आपके पास, बल्ब है, ट्यूबलाइट है. सो दिस द टेंजिबल एट्रीब्यूट्स होता है प्रोडक्ट में. इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स, इसका मतलब अदृश्य क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. जनरली प्रोडक्ट टेंजिबल होता है, बट प्रोडक्ट में बी इंटेंजिबल इन द फॉर्म ऑफ सर्विस. जो सर्विस वाले प्रोडक्ट हैं वो सब इंटेंजिबल होते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते, बस फील और महसूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बैंकिंग की सर्विस है, टीचिंग की सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, वेयर हाउसिंग की सर्विसेज है. ऑल दिस, ये सभी प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं, बट ये सर्विस नेचर के हैं. सो वी कैन से ये इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स भी इसमें होता है. एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स, संबंधित एट्रीब्यूट्स. फ्रॉम द मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू वी नो दैट द प्रोडक्ट शुड हैव सम एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स. कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट में दूसरे एट्रीब्यूट्स भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे ब्रांड है, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, वारंटी. ये एट्रीब्यूट्स किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं. मार्केट में जो प्रोडक्ट है उनसे आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए और कंज्यूमर के माइंड में पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स भी प्रोडक्ट में ज़रूरी होते हैं. तो प्रोडक्ट के साथ साथ ये एट्रीब्यूट्स भी ट्रांसफ़र कंज्यूमर को किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल LG है, BPL है, फिलिप है, यानी ब्रांड जो वैल्यू है. फोर्थ इज एक्सचेंज वैल्यू. प्रोडक्ट चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, प्रोडक्ट में एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए, एक्सचेंज की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ऐसा हो कि टेंजिबल इंटेंजिबल, जिसको कंज्यूमर्स, जिसको मैन्युफैक्चरर से, सेलर से कंज्यूमर तक एक्सचेंज किया जा सके और उस प्राइस पे जो दोनों पार्टी एग्रीड हो. So we can say it should have the exchange value and should be capable of being exchanged between the buyer and seller for a mutual agreed price. कि दोनों पार्टियों की जो एग्रीड जिस प्राइस पे फैसला करे उस प्राइस पे उसमें एक्सचेंज करने की वैल्यू भी होनी चाहिए. नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन. प्रोडक्ट शुड हैव द एबिलिटी टू ऑफर वैल्यू सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. इसका अर्थ है कि कंज्यूमर से प्रोडक्ट में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन, वैल्यू सेटिस्फैक्शन ऑफर कर सके. सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि फिजिकल भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल जब कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट खरीदता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कार खरीदता है या बाइक खरीदता है, तो एक तो उसका फिजिकल, उसकी जो फिजिकल उसका फॉर्म है, उसका डिज़ाइन है, फिजिकल संतुष्टि. साथ में उसका फैशन, उसकी स्टाइल, जो स्टाइल है या जो आपको साइकोलॉजिकल फास्ट स्पीड से वो चलती है, वो जो उसके एट्रीब्यूट्स है, दैट इज़ कॉल्ड द साइकोलॉजी एट्रीब्यूट्स. तो दोनों ही सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल और फिजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी प्रोडक्ट में होनी चाहिए.
नेक्स्ट इज द लास्ट, सेटिस्फेक्शन ऑफ बिजनेस नीड्स। लास्ट पॉइंट है बट ये सबसे कम नहीं है, सबके इक्वल है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट कि प्रोडक्ट में बिजनेस को सेटिस्फेक्शन, बिजनेस मैन को बिजनेस सेटिस्फाइड करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा हो जो मार्केट में उसकी सेल्स इंक्रीज हो सके और बिजनेसमैन मार्केटर के लिए वो प्रॉफिट अर्न करने लायक हो, यानी फर्म को प्रॉफिट में लेके आ सके, यानी मेन ऑब्जेक्ट फर्म का है प्रॉफिट अर्न करना, तो प्रोडक्ट ऐसा करने वाला होना चाहिए। तो दीज आर द एसेंशियल फीचर, मेन फीचर है जो किसी प्रोडक्ट में होनी चाहिए। आफ्टर वी कैन से एज ए कंक्लूड, इट इज़ क्लियर दैट प्रोडक्शन मे बी फिजिकल प्रोडक्ट और ए सर्विस। From the market point of view, a product is a bundle of expectation and benefit which are being offered to the consumer. Market point of view से प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशंस और बेनिफिट का एक बंडल होता है जो किया जा रहा होता है कंज्यूमर को ऑफर, कि कंज्यूमर को ऑफर किया जाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? जनरली वी नो दैट कि मार्केटिंग मिक्स में 4 मेन एलिमेंट होते हैं। मार्केटिंग मिक्स इज़ द बेस ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज़। 4 एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इन चारों एलिमेंट्स में से चारों इंपॉर्टेंस हैं मार्केटिंग में, लेकिन प्रोडक्ट इन चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इन विदाउट प्रोडक्ट बाकी का यानी प्लेस, प्राइस, प्रमोशन की कोई वैल्यू नहीं होती, उनका कोई प्लेस, कोई स्थान नहीं होता। प्रोडक्ट इज द इंजन दैट पुल द रेस्ट ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ सोसाइटी। प्रोडक्ट वही है जो पूरे मार्केटिंग प्रोग्राम को पुल कर इंजन होता है, क्योंकि सभी मार्केट एक्टिविटीज़ का बेस क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। कैसी पॉलिसी बनेगी, कैसा डिज़ाइन बनेगा, कितना प्रॉफिट कमाएंगे, क्या मार्केट सेट करेंगे, ऑल दिस इज डिपेंड ऑन द नेचर, साइज, क्वालिटी, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट है तो सारे सेट होंगे, उसके लिए पॉलिसी स्ट्रेटेजी बनेगी। सो अल्टीमेट वी कैन से कि प्रोडक्ट पूरी बिजनेस एक्टिविटीज़ का सेंट्रल पॉइंट होता है, आधार होता है। So the importance of the product can be explained with the help of following points से आप इसको explain कर सकते हैं। तो importance का first point, product is the central of all marketing activities। अभी हम डिस्कस किया कि प्रोडक्ट सबसे प्रधान, सबसे मेन है सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में। सबसे प्रधान रोल किसका है? प्रोडक्ट का है, क्योंकि मार्केटिंग एक्टिविटीज़, सभी एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट के अराउंड ही घूमती हैं, उन सब का आधार प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल कि जो मार्केट एक्टिविटीज़ है लाइक बाइंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, प्रमोशन, सभी ऑल यूजलेस अनलेस देयर इज ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बगैर बेकार है, यूजलेस है। इट इज़ द प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट ही है जो परचेज किया जाएगा, सोल्ड किया जाएगा, उसके लिए एडवर्टाइजिंग की जाएगी, उसी का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी प्रोडक्ट के लिए सब कुछ किया जाता है। सो वी कैन से प्रोडक्ट इज़ द इंजन एंड दैट पुल द मार्केटिंग एक्टिविटीज। सो सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का सेंट्रल पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग का स्टार्टिंग पॉइंट भी प्रोडक्ट है, बिकॉज प्लानिंग के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और प्रोडक्ट ही ऑब्जेक्ट है सभी मार्केटिंग प्लानिंग का। कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम या प्लानिंग प्रिपेयर नहीं की जा सकती यदि प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज सभी मार्केटिंग प्लानिंग का आधार क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। जो भी मार्केटिंग प्रोग्राम है एज ए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, प्राइसिंग पॉलिसी, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, सेल प्रमोशन पॉलिसी, सबका आधार क्या है? सबका बेस क्या है? नेचर, क्वालिटी, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। सो इन सब का आधार क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। प्रोडक्ट पॉलिसीज डिसाइड द अदर पॉलिसीज, कि जितनी पॉलिसीज हैं फार्म मार्केटिंग की उन सब का आधार क्या होता है? प्रोडक्ट पॉलिसी होता है। प्रोडक्ट इज आल्सो एन एंड।
प्रोडक्ट मार्केट एक्टिविटीज़ का एंड पॉइंट भी है। इसका मतलब है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑल मार्केट एक्टिविटीज़ इज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्ट, सभी एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैक्सिमम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्ट इज़ द सेंटर ऑफ द कंजप्शन एंड सेटिस्फेक्शन। और कंज्यूमर क्या सोचता है? उसके लिए सेंटर क्या है? कंजप्शन और सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स। किससे करता है वो? प्रोडक्ट से करता है। सो वेरियस पॉलिसीज और डिसीजन से आर टेकन बाय द मार्केटर सो एज टू प्रोवाइड बेटर कंजम्पशन बेनिफिट, यूटिलिटीज़ एंड सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। यानी सभी सेंट्रल जो कोशिश की जाती है उनका ये सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इस वे में, इस तरीके से की जाती है कंज्यूमर को मैक्सिमम नीड्स का सेटिस्फैक्शन हो सके, कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो सके। सो अल्टीमेटली वी कैन से कि प्रोडक्ट इज़ द एंड और बेस ऑफ कंजप्शन एंड सेटिस्फैक्शन। कंजप्शन और सेटिस्फैक्शन का एंड पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट इज द की टू मार्केट सक्सेस। प्रोडक्ट इज द की टू मार्केट सक्सेस। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म। यदि प्रोडक्ट किसी भी फर्म का फॉल्टी है, अच्छा नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस प्रोडक्ट का मार्केट छोटा होता है, बहुत जल्दी वो आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा, वो डिक्लाइन की अवस्था में जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए क्वालिटी प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हमेशा किसी भी फर्म के लिए सक्सेस, सफलता की चाबी होते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, तो मार्केट में ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होती है, और इन दिस वे प्रॉफिट लगातार अर्न किया जा सकता है। सो वी कैन से प्रोडक्ट इज द की ऑफ मार्केट सक्सेस। सेटिस्फैक्शन ऑफ कॉरपोरेट नीड। प्रोडक्ट कॉरपोरेट नीड्स को भी सेटिस्फाइड कराता है। जो कॉरपोरेट नीड्स है, आवश्यकता होती है कॉरपोरेट बिजनेस की, उसकी मेन आवश्यकता होती है, पूरे कॉरपोरेट की क्या आवश्यकता होती है? बिजनेस पूरे इंडस्ट्री परिवार की प्रॉफिट अर्न करना। और एक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू कंपनी मार्केट को एक्सप्लॉइट करती है, मार्केट में जो अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनका फ़ायदा उठा के सेल्स इंक्रीज़ करके रेवेन्यू को इंक्रीज़ करती है थ्रू प्रोडक्ट। और सही सेल्स वॉल्यूम के द्वारा ही अच्छा, एफिशिएंट और आवश्यकता अनुसार प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। सो वी कैन से कि कॉर्पोरेट नीड्स का आधार भी, जो आवश्यकता होती है उसका आधार भी क्या है? प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव वेपन, कंपटीशन का हथियार। जनरली वी नो दैट मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग देयर प्रोडक्ट एज ए कॉम्पिटिटिव वेपन्स। कंपनियां प्रोडक्ट को एक कंपटीटिव हथियार के रूप में यूज कर रही हैं। जब कभी मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो मार्केटर के जो कंज्यूमर है वो दूसरी कंपनी की तरफ, दूसरे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उस समय आवश्यकता होती है कि प्रोडक्ट में के कंपोनेंट में कुछ चेंज किया जाए। चेंज या तो पैकेजिंग में किया जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में किया जाता है, उसके कलर में, उसके साइज़ में, या क्वालिटी में, या इवन आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनमें चेंज किया जा सकता है। लेकिन सारा चेंज किस में होगा? प्रोडक्ट में। किस लिए? कंपटीशंस जीतने के लिए। सो वी कैन से कि प्रोडक्ट products are used as a competitive weapons. Next is importance from social viewpoint. प्रोडक्ट के जो इम्पोर्टेंस है सिर्फ कंज्यूमर या मार्केटर के लिए नहीं होती, बट प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए यूजफुल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट सोसाइटी को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट यदि यूज़ करने के लिए मिलते हैं तो उनका सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज होता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इनके अलावा भी प्रोडक्ट सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल हाई करता है, जिस सोसाइटी में पीस होती है और सोसाइटी
का की ग्रोथ भी होती है। तो अल्टीमेटली वी कैन से ये सोसाइटी के व्यू पॉइंट के से भी इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर व्यू पॉइंट्स। कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से भी यानी प्रोडक्ट कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से भी इम्पोर्टेंस रखता है। इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट दैट एक सर्वज्ञात सत्य है कि सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का आधार कंजप्शन होता है, क्योंकि एक्टिविटीज़ पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट और एंड का होती है, कंजप्शन पे होती है। और सो कंज्यूमर ऑलवेज रिलेटेड टू विद द प्रोडक्ट, और कंज्यूमर हमेशा किस समझ होता है, प्रोडक्ट को चाहता है, क्योंकि प्रोडक्ट उसकी नीड्स को सेटिस्फाइड करता है। प्रोडक्ट अफेक्ट देयर परचेजिंग पावर। अब प्रोडक्ट कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर, फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स पर, मेंटल सेटिस्फैक्शन, इस सब को प्रभावित करता है। इसलिए कंज्यूमर हमेशा कोशिश करता है कि उसको वो रेशनल डिसीजन लेता है कि बेस्ट क्वालिटी नीड्स सेटिस्फाइड करने वाला प्रोडक्ट ही वो परचेज करें, विच सेटिस्फाई देयर नीड्स इन ए प्रॉपर फैशन। सो वी कैन से कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से भी प्रोडक्ट इंपॉर्टेंस रखता है। इंपॉर्टेंस फ्रॉम द सेलर व्यू पॉइंट। प्रोडक्ट सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ में सबसे टॉप पे होता है, सब एक्टिविटीज़ का आधार है, यानी प्रधान रोल किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है। एच मोटले कहता है कि नथिंग हैपन्स टिल समथिंग सेल्स समथिंग। कुछ नहीं हो संसार में जब तक कुछ सेल्स नहीं होगा। अब देखें कोरोना वायरस में हमारा सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक बंद हो गई है। अब फिर है कि जान है तो जान है, कि यदि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं तो कुछ है। इसलिए गवर्नमेंट का फोकस है कि कुछ सेल्स हो, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़े। जब तक कुछ सेल नहीं होगा तब तक कुछ भी हैपन नहीं हो सकता। इट मीन्स सोसाइटी एज ए होल फुल्ली बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्ट शोज हिज एबिलिटी एंड स्किल, कि प्रोडक्ट अपनी स्किल और एबिलिटी शो करता है सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। कस्टमर उन लाइक दोज फर्म, जो फर्में इनोवेटिव बेस्ट क्वालिटीज़ अच्छे स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और मार्केट को प्रोवाइड कराती है, जैसे BPL, LG, वीडियोकॉन, रिलायंस एक्सेट्रा। सो अल्टीमेटली वी कैन से कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कम्प्लीटली प्रोडक्ट पे डिपेंड होती हैं। पूरे मार्केटिंग मिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है। किसी भी बिजनेस या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की कोई वैल्यू, कोई आधार नहीं होता विदाउट प्रोडक्ट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जबकि कोई वीडियो आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद यदि आपको कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। Thank you very much.